श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वीडियो में शेयर करेंगे कि मासिक शिवरात्रि के दिन अगर हम भगवान शिव की प्रिय पुष्प और शिव महापुराण के उपाय करते हैं तो कैसे महादेव हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हम आपको वीडियो में शेयर भी करेंगे कि मैं किस प्रकार से मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करी हूँ। माघ मास की मासिक शिवरात्रि है और मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की प्रिय पुष्प, जैसे कि आपने वीडियो में शुरू में देखा होगा कि धतूरा हर श्रृंगार का पुष्प मुझे मिल गया और मैं भगवान शिव को समर्पित करने के लिए मंदिर चली गई। मासिक शिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि सफ़ेद पुष्प से भगवान शिव का अगर आप श्रृंगार कर देते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना होती है महादेव को पूर्ण करना होता है। और अगर एकांत में कोई शिवलिंग मिल जाए और वहाँ पर अगर आप कर लेते हैं तो और भी सर्वश्रेष्ठ है। तो जहाँ मैं जाती हूँ वह एकांत में ही है और बट वृक्ष के नीचे है। साथ ही एक काली मिर्च और 7 काली तिल का दाना अपनी मन की कामना को बोलते हुए अगर आप महादेव पर समर्पित कर देते हैं हर मासिक शिवरात्रि पर, तो महादेव को आपकी कामना को पूर्ण करना ही होता है। मासिक शिवरात्रि प्रिय तिथि भगवान शिव की है। जिस प्रकार प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि पर अगर आपका दुख है, धन का अभाव है, कष्ट है, कैसी भी है, बस आप शिव की आराधना करना शुरू कर दीजिए। सुबह या शाम किसी भी समय जा कर के कर सकते हैं। यहाँ मैं भगवान की पूजा सुबह के समय जाके कर रही हूँ। दिया और धूपबत्ती जलाने के बाद भगवान शिव को भोग लगाऊंगी। ये जो शिव मंदिर है ये एकांत में है और जब एकांत में मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का श्रृंगार पूजन कर लेते हैं तो इससे बड़ा आपका सौभाग्य जीवन में नहीं होता है। मासिक शिवरात्रि के दिन भूलवश भी कोई भक्त अगर भगवान शिव का श्रृंगार या कोई कार्य शिव मंदिर में जाके कर लेता है तो महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपको उनको देना ही होता है जो भी आप कामना लेते हैं। और यहाँ फिर मैं बट वृक्ष के नीचे आ गई। बट वृक्ष के नीचे फिर जल समर्पित किया, साथ ही गणेश भगवान को समर्पित किया। बट वृक्ष की परिक्रमा करी और भगवान शिव की आराधना की। फिर वहीं पर केले के वृक्ष भी था, साथ ही बृहस्पतिवार का भी दिन था तो केले की वृक्ष की भी पूजन की और साथ ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन विसर्जन भी किया। बट वृक्ष यहाँ 400 वर्ष पुराना है और बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव की मंदिर है। तो बट वृक्ष के नीचे जो भगवान शिव की मंदिर होती है उसे बटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है तो सोमवार के दिन 1 लौंग समर्पित कर दीजिए बटकेश्वर महादेव के नाम से, तो आपका कर्ज समाप्त हो जाता है। तो बट वृक्ष की पूजा हो चुकी है। अब मैं त्रिशूल पर थोड़ा जल समर्पित करूँगी और स्पर्श करूँगी। अगर आपकी कोई हृदय की बहुत बड़ी कामना है तो सिर्फ मासिक शिवरात्रि पर प्रिय पुष्प के भगवान से श्रृंगार करना शुरू कर दीजिए। आपकी महादेव 2-3 शिवरात्रि आते आते मनोकामना ज़रूर पूर्ण कर देंगे। अब मैं केले के वृक्ष के नीचे आ गई हूँ और अब मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। बालक के स्वास्थ्य की कामना के लिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन विसर्जन मेरा प्रतिदिन का संकल्प है। और आप भी अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आप मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन विसर्जन ज़रूर करें। महादेव आपकी कैसी भी कामना होगी, अगर वर्ष में 12 मासिक शिवरात्रि पड़ती है तो 12 मासिक शिवरात्रि पर करके देखें, आपकी कामना को महादेव को पूर्ण करना ही होता है। हर समय समय पर हमारे भगवान भी जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन किया, विसर्जन किया और महादेव उनकी कामना पूर्ण किए। तो हम तो व्यक्ति हैं, हम तो इंसान हैं। कोई भी अगर आपकी कामना है तो आप ज़रूर मासिक शिवरात्रि या प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन करिए और तुरंत ही वहीं पर विसर्जन कर दीजिए। तो मेरी पूजन पार्थिव शिवलिंग की हो चुकी है। अब मैं केले के वृक्ष की पूजन करूंगी। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजन, चना गुड़ समर्पित करना, दीपदान करना, इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है, साथ ही नारायण की भी कृपा बनी रहती है। तो यहाँ पर मुझे सौभाग्य है कि केले के वृक्ष भी मिल गया और मैं अब यहाँ पर पूजन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं घर पे जाके जो शिवलिंग है उन्हें स्नान कराऊंगी, पूजन करूंगी। और मासिक शिवरात्रि के दिन आप जो है समी के वृक्ष के नीचे भी दिया शाम को जलाते हैं तुमरुका जी का नाम लेके, लंबी बाती गाय के घी का, तो आपके यहाँ धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अब प्रार्थना करूँगी। दुपट्टा नहीं रखी थी तो लाल रंग की चुनरी थी जिसे मैं सर पे रख ली हूँ। तो अब मेरी पूजा हो चुकी है मंदिर की और अब मैं माता पार्वती को प्रणाम करूँगी।
भगवान सूर्य की तेजी बहुत तेजी से थी और माघ महीने की मासिक शिवरात्रि है और बहुत ही शुभ है ये शिवरात्रि। तो इस शिवरात्रि में किसी भी रूप में आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए और आराधना ज़रूर करिए। कोई न कोई आपकी कामना ज़रूर होगी और आप उम्मीद और भरोसे और विश्वास से करेंगे तो हर एक शिवरात्रि पर अगर आप शिव की आराधना करना शुरू कर देंगे तो आपको महादेव जो है ज़रूर झोली भरेंगे, आपकी खुशियों से भरेंगे। ये मैं पूर्ण भरोसे से कर रही हूँ। अब मैं शिव मंदिर के द्वार को प्रणाम करूंगी और अपने घर के लिए निकलूंगी। मैं पूजा करने के बाद द्वार पर प्रणाम वीरभद्र मणिभद्र का नाम लेके करती हूँ, जो भगवान शिव के द्वारपाल हैं। अब मैं घर पे आके अब भगवान शिव की पूजन करूंगी। यहाँ शिवलिंग घर पे रखा है, जो मैं तांबे के पात्र में जल रखती हूँ। इन्हें स्नान कराऊंगी। उसके बाद इनका भी विधि विधान से श्रृंगार करूंगी। मासिक शिवरात्रि का एक ऐसा पर्व होता है कि अगर आपकी कोई इच्छा, चाहत, कामना, मनोकामना है तो आप भगवान शिव की प्रिय चीज़ों को जरूर ढूंढें, जैसे कि धतूर, मदार, हस्त श्रृंगार, कनेर, बेलपत्र, समीपत्र, इस सब से श्रृंगार भगवान शिव के मंदिर में जाके जरूर किया करिए, जिससे महादेव आपकी समस्त कामनाओं के साथ साथ आपके हो जाएं और आपकी हर एक कार्य में वह खुद आपको बल दें। मासिक शिवरात्रि के दिन सफ़ेद पुष्पों से, पंखुड़ियों से श्रृंगार कर देते हैं तो कई सहस्त्र पुष्पों को फल चढ़ाने का फल भी प्राप्त होता है। साथ ही एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्रों का जाप भी कर लीजिए और साथ ही डमरू के शंखनाद बजा के आरती कर देते हैं तो महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन गौ माता अगर मिले तो जरूर उन्हें कुछ खिलाएं। मासिक शिवरात्रि माघ मास का है तो काली तिल डाल के स्नान भगवान शिव के मंदिर में करें, शिवलिंग पर भी करें घर के, और साथ ही तिल का दान जरूर करें, क्योंकि माघ मास में तिल दान, स्नान, दीपदान का बहुत महत्व है। स्नान भी करें तो काली तिल डाल करके करें, जिससे काली तिल स्नान का फल भी प्राप्त हो जाए आपको। अगली मासिक शिवरात्रि का डेट आप कैलेंडर में लिख लें और मैं आपको वीडियो पे शेयर भी करती रहूँगी, ताकि आपको याद रहे और कितने तारीख पर मासिक शिवरात्रि पड़ रही है और आप अपनी कामना के लिए महादेव के श्रृंगार करना शुरू कर दीजिए। शाम के समय अपने मेन द्वार पे दिया जरूर जलाइएगा और साथ ही भगवान शिव के मंदिर में अगर आप मासिक शिवरात्रि पे दिया जला देते हैं तो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। अगर बिल्व वृक्ष मिल जाए, समी वृक्ष मिल जाए तो जरूर जलाइएगा। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन विसर्जन आज के दिन सभी नियम बना ले कि करना ही करना है। आपका महादेव आपका हाथ थाम लेंगे और आपके समस्त कार्य को पूर्ण करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी। इस वीडियो को आप जल्दी से शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, जो भी वीडियो शेयर करते हैं, ताकि आपको प्राप्त हो और आपका भी जीवन सार्थक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर